नमो अरंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्य नमो वज्रायाणम नमो लोई सविसावनम मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल्य मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम मंगलमयी मंगल करण वीतराग विज्ञान नमः ताई जाते वहे अरंतादि महान करि मंगल करिहूँ महा ग्रंथ करण को काज याचे मिले समाज सो पावे निज पदरा सर्वज्ञ शासन जयवंत वरते निर्ग्रंथि शासन जयवंतु वरते यही भावे अविच्छिन्न रहता है मन में सर्वज्ञ शासन जयवंत। देवादिदेव भगवान आदिनाथ स्वामी की, अंतिम शासनक भगवान महावीर स्वामी की, नंदीश्वर धाम में विराजमान सर्व जनेन्द्र भगवान की। महासती वृषभ सेना जो कि औषधि दान में प्रसिद्ध हैं, उनकी कथा की वाचना अपन कर रहे थे। एक नागश्री नाम की ब्राह्मण की कन्या थी। उसने पूर्व जन्म में पहले मुनिराज पर उपसर्ग किया, नादानी में, अज्ञानता में। फिर मुनिराज को औषधि दान दिया था। क्या दिया था? और मुनिराज को ही नहीं, अनेक जनों को औषधि दान दिया था। उसके फल में वह वृषभ सेना हुई थी। और ऐसी दशा कि उनके स्नान के जल से रोग दूर हो जाया करते थे। ये प्रकरण अपन ने यहाँ तक कथा का वांचा था। उसी जो राज्य था, जनपद देश था, जहाँ का राजा का नाम बताओ बच्चों। राजा का नाम क्या था? उग्रसेन। क्या नाम था? हाँ, राजा उग्रसेन थे वहाँ के। एक बार उस राज्य में एक घन पिंगल नाम का राजा था। कौन? अब कथा थोड़ी आगे बढ़ा रहा हूँ। आज क्या करूँगा, आज तो पूरी कथा कैसे करूँ। घन पिंगल नाम का राजा। और राजा ने उस राज्य में उपद्रव करना शुरू कर दिया। राजा उग्रसेन उसको बस में करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाते थे। तब एक बार अपनी विशाल सेना लेकर के उसके राज्य पर चढ़ाई करते हैं। और राज्य पर चढ़ाई करते हैं तो वह राज्य बहुत दूर तक था, उसका राज्य। तो भाई क्या करता था जानते हो? वो राजा कूटनीतिज्ञ था और बड़ा खोटा था। तो वह रास्ते में जितने कुएं थे उनमें ऐसी दवा मिलवा देता था, ऐसा जहर मिलवाता था कि सेना वहां तक पहुंच ही नहीं पाती थी। उसके पहले ही उनकी तबीयत खराब हो जाती, कोई बेहोश हो जाता, कोई मूर्छित हो जाता। और यही इस बार हुआ। क्या होता है, उसने जब वो सब में जहर मिलवा दिया था, तब सावधान जिसको पीते निपति सहित सेना रोग में भई। कुओं का जल वो पीते थे और कैसे हो जाते थे? रोग में हो गए। इस बार पहली बार उसने वाला प्रयोग किया था कि जब सभी रोगी हो गए कि महाराज कैसे इलाज हो पाए, कैसे युद्ध हो पाएगा, और राजा की खुद ही तबीयत बिगड़ गई, तो रास्ते से ही लौटे आए। जो मोय मिश्रित ज्ञान पान से जीव की दशा वही
नाना प्रकार के दुख से पीड़ित उसे दिखाते हैं। ना की मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी। जैसे वही सेना जैसे ही जल का पान कर रही है, उसको पता नहीं है और आपको पता है, तो आप क्या सचेत करोगे कि अगर राजा से युद्ध लड़ना है तो फिर क्या करो? ए भैया बोलो, धीरज जी, क्या करो? हैं? क्या करो भाई, बताओ, कोई उत्तर जोर से दो। राजा को अगर तुमको हराना है तो क्या करो? इन कुओं का जल मत पियो, नहीं तो तुम्हारी समर्थता कुछ नहीं रहेगी। इतना हमारा तो बड़ा, इसकी सेना बहुत बड़ी थी, राजा समर्थ था, लेकिन फिर भी लौट आता था पराजित होकर। क्यों? और वो राजा एक छोटा सा था, उसके पास सेना कुछ थी नहीं, पर वो क्या करता था? बस वो कूटनीतिक करके उन कुओं में क्या मिला देता था, और अगर वो जहर ना पिए और पानी पीते थे कि जहर पीते थे, तो उनको प्यासे रह जाना अच्छा था कि पानी पी लेना अच्छा था? इधर बच्चे बोल रहे हैं कि प्यासे रह जाना अच्छा था, आप लोग कह रहे हैं प्यासे का करें, पानी पी लेना चाहिए। तो जैसे आप उनको सावधान करोगे कि यदि तुमको राजा को हराना है तो उस पानी को नहीं पीना है, कोई दूसरी जगह खोज करो या प्यासे रह जाओ, परंतु इस पानी को मत पियो। सावधान रहो इन कूपों का जल। आचार्य भी सावधान करते हैं, ना पियो निपराज, वैसे ही राग में ज्ञान को ना अनुभवो जीवराज। काय समझ में आया? नहीं तो मोह से पराजय नियम सो पाते हैं, सती वृषभ सेना की मंगल। आचार्य भगवान कहते हैं, जैसे वो राजा से कहा जा रहा है, नमन कल लाए थे ना? हाँ, वो राजा सेना उपद्रव शुरू हो गया था, और उपद्रव शुरू हुआ तो उसने चढ़ाई कर दी थी, लेकिन रास्ते में दूसरा राजा कुएं में क्या मिला देता था? बोलो, जहर मिला दिया करता था, और जहर मिला देता था और उसको पीते थे, वो पराजित हो जाते। ऐसी आचार्य कह रहे हैं कि भाई, अगर मोह राजा को पराजित करना है तो क्या करो? जहर मत पियो, मत पीना विषयो का विष, ए मारा कहिए भाई। हे भाई, विषयों का विष मत पीना, अमृत का कूप तो चैतन्य परमात्मा है, इसका परमामृत को पान करना। प्यासे रह जाना, पर बोलो जहर मत पीना। ऐसे ही जब तक अतीन्द्रिय चैतन्य का रस नहीं मिला है तो उसी का तो स्मरण करना, पर विषयों का विष मत पीना। और वो राग मिश्रित ज्ञान का सेवन करना ही वो जहर है, जिसके कारण से अनादि से मोह से तुम पराजित हो रहे हो। लौट करके राजा आ जाता है। अब पूरी सेना रोगी, तो सेनापति गया सबसे पहले, कहाँ कल की कहानी बढ़ाओ आगे। रोगी थी ना, बीमार थी, कोई उल्टियां कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उनका वैद्य जी को बुलवाओ कि वैद्य वैद्य सब फेल हैं। कौन? सबसे बड़ी वैद्य तो को है। कल की कहानी बराबर कर दी आपने, तो
धाय माँ वो क्या करती थी, वो वृषभ सेना के स्नान का जल देती थी और उससे रोग बोलो हैं ठीक हो जाते थे। वो सब सेना का वो सदी का वो जल जल देती तो सेनापति गया और बहुत सारा ले आया जल, शीशियों भर भर के जो भी हो जैसे ला ला करके और सबको लगाया, पूरी सेना सही हो गई उस जल को लगाने से, सब पूरा पूरा सेनापति। अब राजा महाराजा जी अकेले बीमार। अबे महाराज बीमार क्यों थे कि सबको तो दे दी पर वो दाई बोली राजा को मत देना। क्यों क्यों कारण क्या था? अगर राजा को ये पता चला कि सेठ की कन्या के काय का नावे को पानी मुझे दिया गया, मैंने अपने उसको लगाया तो उठा कर नजारे क्या करेगा। तो दाई माँ को पता चला तो उनने सेठ सेठानी से कहा, तो सेठ सेठानी ने कहा सुनो ये दे मत देना राजा को, नहीं तो ये नगर में रहना। सबको दे दिया परंतु राजा को नहीं दिया। निपति भी वह जल निज मस्तक पे लगाना चाहे, वैसे कंपे ते दाय नहीं उसको देना चाहे। क्यों? समस्या क्या है, छोटे लोग तो राग कम बुद्धि वाले होते हैं ना भैया, राग जुदा नहीं ज्ञान जुदा। बोले ठीक है, राग को भिन्न किया और ज्ञान से अभिन्न हुए अमृत पिया और अपना काम कर लेते हैं। वो ज्यादा पढ़े लिखे होंगे तो भी क्या कहेंगे, किसने से राग जुदा है और किसने से ज्ञान जुदा है, कौन सी शास्त्र में आया है? पहले हमको ये बताइए कौन सी गाथा में आया है, किस ग्रंथ में लिखा है? जी ज्यादा पढ़े लिखे होते ना तो अब राजा अगर लगा लेगा तो ये पूछेगा जी वो सदी आई कहाँ से। अब दाई बात तो अभी तक किसी को ना कोई पूछता था, सब लोग वैद्य लोग आए, देखो तुमको इलाज कराना है कि तुम्हें ने अभी तो इलाज करा दो, ले जाओ लगा लो। हम क्या करते इससे तुम्हें क्या प्रयोजन, राजा के सामने तो नहीं चलेगा। राजा तो कहे बताओ क्या, झूठ बोल नहीं पाऊंगी और सत्य कहेंगे तो दंड मिले बिना रहेगा नहीं, इसलिए राजा को मत देना। अब राजा कहता है, राजा से कह दी, राजा जी के पास तो वे वैद्यराज जी हैं, बड़े बड़े राजा हैं, हम काय के हैं उन सबको इलाज कराओ। तो सब वैद्य हार गए और वैद्य बोले देखो महाराज कछु भी हो, पढ़ी लिखी तो कुछ नहीं है, हमने जाके पूछा है उससे कि तुमने कौन कौन से आयुर्वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है और कहाँ से ये औषधि है, कौन सी रूख की है, कौन सी उसकी जड़ की लाते हो। तो वो कहते हम कछु नहीं लाए, हम पानी है वो जो, तो और वो पानी करके देती है। अब पता नहीं उसमें क्या मिल रहा है अमृत, कि मैंने भी उसी से अपनी तबीयत सही करी। अब राजा कहते कि वैद्यराज जी तो इतना समय पागल बना रहे हो। अरे बड़े बड़े लोग कहते हैं कि सच्ची सच्ची बात तो ये है कि हम भी वही समय सार को बांचते हैं जो गुरुदेव श्री ने बांचा है, और कई बार तो उन प्रवचनों का ही अवलंबन लेकर उसके अर्थ को समझते हैं परंतु कहते नहीं। तो हम भी जो तबीयत सही करी है वैद्यों ने, तो हम लोग भी उससे ही चुपचाप से ले आते हैं और कह देते हैं हमारी औषधि का है, हमारी उसका है, हमारी उसका है। लेकिन हम लोगों ने उसके जल को लाके अपनी जड़ी में मिलाया भी, लेकिन पता नहीं हमारे सामने कुछ चला नहीं। पता है उसका वो मायाचारी करी ना उन्होंने। अरे उसको मिलाने की कोशिश मत करो, आप तो क्या करो, जैसा है वैसा ही लो, ऐसे ही ज्यादा अपनी बुद्धि लगाने की कोशिश मत करो। भगवान ने कहा जैसा स्वरूप वैसा स्वीकार कर लो, एक कर्म रागादिक दूर होते दिखाई देंगे। जब राजा ने सब कुछ बहुत कहा तब
दाई माँ के पास में गए, वो कांप रही है, राजा जी को मैं नहीं दे पाऊंगी। मंत्री ने पकड़ लिया उसको, सेनापति आ गए, नहीं दे पाओगी तो बंधन में बांध कर ले जा रहे हैं, हमारे महाराज बीमार हैं और उनकी तो देह छूट जाएगी, राज्य कौन चलाएगा। तब भय से कांपने लगी और बोले कारण क्या है, कि बोले कारण सुनो उसका। फिर बोले उसका कारण ये है, ये जो है वो सेठ की पुण्यवंती पुत्री वृषभ सेना, उसके स्नान का जल है। अब राजा साहब से पूछो लगाना है कि नहीं लगाना है, हम कुछ नहीं जानते, हम तो यही देते हैं। और उसकी ऐसी कोई पुण्य संपत्ति वो लेकर के आई है। तो राजा ने वो जल तो लगा लिया चुपचाप लेकिन स्वस्थ होने के बाद में राजा ने सेठ को बुलवाया। किनको? हाँ, राजा होते ही ऐसे है। तो बुलवाया, और बुलाने के बाद में पता चल गया इतनी धन्यवंत, बोले हैं विषे पेरे ने पति ने सेठ सो कन्या की याचना की। सेठ मध्यम वर्गीय बोलते हैं, हे राजन, आपकी इतनी संपदा और इतनी बड़ा वो, और मेरी बेटी आपके लायक कहाँ, कि नाना लायक नहीं है सेठ, मैं उसको पटरानी पद पर आसीन करूंगा, आप अपनी कन्या को हमें दीजिए। तो फिर उनने कहा, है राजन, यद्यपि आप जिन धर्मी हो, तथापि हम उसी को कन्या देंगे जो विशिष्ट रूप से जिन धर्म का पालन करेगा। जिन धर्मी हो विशेष जिन धर्मी मतलब क्या, कि जिन धर्मी में और विशेष जिन धर्मी में वही अंतर है जो मैंने जैन और उच्च जैन का अर्थ किया था, उज्जैन के अर्थ में हैं। जिन दर्शन करते हैं वे जैन हैं, और जिन दर्शन करके निज दर्शन करते हैं वे उच्च जैन हैं। उज्जैन के वासियों के लिए कहा था। सटावश्यक पालें वे जैन, और उनमें एक निहार हैं वे उच्च जैन। चारों प्रकार के अन्य जल का त्याग करें रात्रि विषय वे जैन, और मन वचन काया कृत कारित अनुमोदना भी ना करें वे उच्च जैन। ऐसी परम पवित्रता मई मेरी बेटी बड़ी पवित्रता को पालन करती है। तो आपकी सूक्ष्म क्रियाओं में भी दोष हो, सूक्ष्म श्रद्धा, वो भी आपको दूर करना पड़ेंगे। साथ ही साथ अष्टानिका महापर्व आपके राज्य में तीनों समय विशेष रूप से मनाए जाएंगे। क्या? कौन से? और अष्टानिका महापर्व की कहीं ना कहीं इसमें भी अष्टानिका का नाम आ गया इस कथा का। तो राजा ने शर्त रखा। क्या रखा? कि जैसे कल्पद्रुम तुमने अभी मनाया, एक बार नहीं, कितनी बार? तीनों बार बड़े उत्साह से ये अष्टानिका महापर्व मनाएंगे। तीसरे नंबर, मेरी बेटी जहां रहती है वहां आस पास छोड़ो, कहीं भी अड़ोस पड़ोस में भी सब लोग उससे प्रसन्न रहते हैं, और उसका एक ही स्नेह है, हमारे यहाँ कोई रोग ही नहीं रह पाता है। तो वो सबके, बेटी हम तुझे क्या दें, कि हे हमारे लिए कुछ देना है तो जहाँ जहाँ तक अपना स्थान है, किसी पशु को बंधन नहीं मिलना चाहिए, किसी प्राणी को पीड़ा नहीं होना चाहिए। तो अब तुम्हारे राज्य में हमारी बेटी पटरानी पद पर आसीन हो रही है, उस जेल में कोई कैदी पड़े हो तो उनको क्या करो, आप निकलवा दो। कोई पशु पक्षियों को तुमने बंधन में बांधा हो तो क्या करो भैया, नमन, कि उनको छुड़वा दो, तो ही हम अपनी बेटी को देंगे। इतनी सारी शर्तें राजा सेठ ने रख दी। तब राजा भी न्यायवान था, उसने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। तो तीनों समय की अष्टानिका और पूरी जेलों को खाली कर दिया, और जब सबको छुड़वाया गया
तब क्या होता है कि सबको तो उसने छोड़ दिया, परंतु एक बहुत खतरनाक राजा उसकी दृष्टि में था जो हमेशा उसको बस में रखता था। उसका नाम था पृथ्वी चंद। क्या नाम था? बोले अगर इसको मैंने छोड़ दिया फिर ये दोबारा उपद्रव करेगा। तो मायाचारी से एक राजा को नहीं छोड़ा। किसको नहीं छोड़ा? पूरे सबको छोड़ दिया। अब उसकी जो पटरानी थी, सभी को छोड़ा निपति ने बंदी गृह से भाई, पर पृथ्वी चंद को नहीं छोड़ा, रखा बंदी माई। उसके विरह में उसकी तिया अति दुखित दिखाते हैं, ना के मंगल कथा सुनाते हैं। सुनो जी। उसकी रानी इंतजार कर रही थी कि बड़ा अच्छा अवसर आया है, अब मेरे स्वामी को भी छुड़वा देंगे और बनारस में शीघ्र ही आ जाएंगे। भाई बनारस का राजा था, क्या नाम था भैया? हैं? पृथ्वी चंद नाम का राजा। जब उसकी रानी को पता चला कि सबको छोड़ दिया लेकिन हमारे स्वामी को नहीं छोड़ा, सब छोड़ दो, पृथ्वी चंद नहीं छोड़ा, ऐसी आपने भी। बोलो भैया, लौट के कथा पे सिद्धांत। अब आखिरी याद तो आप ही को बताना है। सब छोड़ा परंतु, हाँ ये कह रहा राग नहीं छोड़ा। का नहीं छोड़ा? बोलो। मिथ्या तो नहीं छोड़ा। और तो सब छोड़ दिए लेकिन ये प्राप्त पर्याय की तन्मयता जो बैरी था उसको नहीं छोड़ा। सभी जो परिणति अति दुखे थे, चैतन्य विरय में भाई, तो निपति पृथ्वी चंद की तिया अतिथि दुखी है भाई। वृषभ सेना तक संदेश भेजने दानशाला खुलाती है, सती वृषभ सेना की मंगल। उसने सोचा कि मैं महारानी वृषभ सेना तक अपना संदेश कैसे भेजूं? क्या संदेश भेजना था? कि सबको तो छोड़ दिया परंतु मेरे पति को नहीं छोड़ा। तो उसके लिए उसने पूरी बनारसी में जहां तक उसका राज था वहां तक एक दानशाला खुलवाई, जहां पर कि में जो भी हो आओ भोजन लो जाओ। खूब एक दानशाला है, हार दान की, औषधि दान की ये दानशालाएं। और उन पर लिखवाया वृषभ सेना दानशाला। क्या लगवाया? हाँ, महारानी वृषभ सेना, महारानी वृषभ सेना। सब जगह वो नहीं वही 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 नाम लिखवा दिया। तब क्या होता है, उनकी माँ और पिता दोनों के दोनों योग से भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की मंगल भूमि की वंदना के लिए तीर्थों की वंदना करते हुए कहाँ गए? तो वहां जगह जगह लिखा था क्या? महारानी वृषभ सेना दानशाला, महारानी वृषभ सेना दानशाला। तो सब देखा तो उनको क्या लगा? खुशी वही कि दुखी वही? भैया लुत्तर नहीं दे पा रहे, पंचम काल में दे कैसे पाए? हाँ खुशी नहीं हुई तो चौथे काल जैसे लग रहा है। कौन का? बिन के माता पिता, किन के माता पिता?
वृषभ सेना के, तो राज्य हो गया हमारी बेटी का, तो खुशी हो गई। हाँ, ये आपने कोशिश तो करी, लेकिन उत्तर हमारे पास दूसरा है। हाँ, जैसे ही नाम पड़ा जगह जगह माता ने, तो कहते हैं मैंने बेटी को जो संस्कार दिए थे वो चले गए। क्यों? पटरानी पद पर आसीन होने के बाद ये चैतन्य देखना भूल गई और अपने को महारानी वृषभ सेना मानने लगी, और एक नहीं कितनी दानशालाएं अपने नाम से खुलवाई। अरे एक आध पर प्रभु महावीर का नाम होता, पार्श्वनाथ का नाम होता। ये नाम काम चाम दाम के रोगियों को राम नहीं मिलता। बड़े पंडित जी का वाक्य है, पहली बार सुना था हमने, आज तक अंकित है जी। नाम काम, काम मतलब पंचेंद्री, चाम दाम, चाम मतलब चमड़ी, दाम, इनके रोगियों को क्या नहीं मिलता है? राम नहीं मिला करता है उनमें। तो वो क्या विचार, मान ख्याति पूजा के अर्थ दान सो पुण्य भी नहीं होता, निरपेक्ष भाव सो पुण्य बा धर्म भी होता। निरपेक्ष भाव से दान दिया जाता है उसमें पुण्य होता है, और वास्तव में धर्म भी उसी से होता है। बोली माँ हम इसे विषय में कुछ न जानते हैं, सती वृषभ सेना की मंगल। माता ने वृषभ सेना को बुलवाया है और कहा बेटा तुम्हारे संस्कार कहाँ चले गए, जो तुमने ना तो परमात्मा महावीर का, ना उनकी महावीर भगवान या पार्श जो भी इनका जिनका शासन चल रहा था, हैं, किसी का नाम नहीं, यहाँ तक कि राजा का नाम राजा लिखवा देते। तुमने अपना महारानी महारानी करके पूरी जगह अपना नाम लिखवाया, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। बोली माता आप कैसी बात करती हो, कौन सी दानशाला और कैसी दानशाला, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है। तो पता पड़वाया गुप्तचरों से, पूछवाया जाकर के, जगह जगह उनकी बाकी हैं। तो फिर उनसे पूछवाया कि ये खुलवाई किन्ने, कि ये खुलवाने वाली माँ की महारानी है। तो उनसे पूछवाया कि तुमने हमारे नाम क्यों रखा, इसका कारण क्या रहा कि तुमने हमारा नाम रखा। तो फिर वो उसने उसका कारण बताया। किसने? पृथ्वी चंद की जो महारानी थी उसने कहा अरे जिसके स्नान का जल औषधि बन रोगों को दूर करें। अरे आपकी महिमा क्या करें कि आपका स्नान का जल तो औषधि का काम किया करता था। वो जिसके विवाह में अनेकों बंदी मुक्त भये, और जिनका विवाह ऐसा हो रहा था कि भले ही लोक में बंधन कह रहे थे, लेकिन उनका विवाह ऐसा हो रहा था कि जिसमें अनेक बंदी मुक्त से हो गए और सब के जगह खुशियां मनाई जा रही थी आपके विवाह की। हाँ, हमारे स्वामी ना छूटे सो उदय हम अपना लखते हैं, सती वृषभ सेना। देखो पुराणों से कहना सीखो, क्या कहने की कला रही। क्या कही कि तुम्हारे विवाह में सब छूट गए, लेकिन हमारे स्वामी यद्यपि नहीं छूट पाए, सो इसमें आपका कछु दोष नहीं है, ये हमारा ही उदय था। और जो वृषभ सेना ने ये बात सुनी, कहा कि पृथ्वी चंद को नहीं छोड़ा, और उस राज्य की मैं महारानी हूं, जहां पर एक राजा का राजा बंधन में पड़ा हुआ तड़प रहा है, उसकी स्त्री तड़प रही है, हमारे स्वामी ना छूटे। संदेश सुना दिया तो समझ गई कि दानशालाएं क्यों खोली गई हैं।
ऐसी दानशाली का देने वालों की महिमा हम क्यों ना करें, इसलिए हमने दानशालाएं खुलवाई हैं। अगर इसमें कुछ अपराध हुआ हो तो हमें क्षमा करना। तब वृषभ सेना ने क्या किया, राजा आए हैं और राजा से कहा, अभी तो टाइम है, खैर नहीं कहते अगली साल सुनाएंगे। अब राजा आए, अब देखो इधर तो बच्चे बच्चे बैठे हैं हमारे पीछे, तो हम क्या सलाह लें। आप ही लोगों से कहे कि अगर अब उन्हें पता चला है, क्या पता चला है, कि उनके साथ बहुत बड़ा, बोलो नमन क्या हुआ बेटा, बहुत बड़ा धोखा हुआ है, कि इतने दिन हो गए वो एक राजा बंधन में, और शर्त क्या थी बोलो, एक छोटा सा भी कोई प्राणी होगा उसको बंधन से छुड़ाया जाएगा। तो पृथ्वी चंद आए होंगे तो फिर बिन्ने का करो, काय महाराज यही तुम्हारो सत्य धर्म है, हैं? ऐसे ही कुछ कहा होगा। देखो क्या कहते हैं, उन्होंने भोजन नहीं किया तो राजा को पता चला वृषभ सेना की क्या तबीयत वैसी हो गई क्या, तो गए और जाकर के कहते हैं, देखो जानते हो आज पटरानी बनी बैठी हैं पूरे राज्य की महारानी, और राजा का अति स्नेह था उनके प्रति। एक दिन ये क्या करती थी पता है, इसी राजा की झाड़ू लगाने वाली थी, वो जो थी ना नागश्री। नागश्री कौन थी, राजा के कहने से मंदिर में झाड़ू लगाने वाली से पटरानी बनाने वाला तेरा ही परिणाम है, और सिद्धालय ले जाने वाला भी उन्हीं का परिणाम होगा। एक दिन उसी राज्य में झाड़ूआं लगाती थी, मंदिर की या उनके घरों की, राज्य की। तो राज्य की लगाती थी तो कहते मंदिर की भी तुमको ही लगाना है। राजा के यहाँ जो काम करते थे उनको कह देते थे, तो नागश्री से कह देते तुम वहाँ जाकर मंदिर को देखो, तो मंदिर की लगाती थी। पिछली कल की कथा तो आपको याद है। तो अब जब राजा आया है और राजा ने कहा क्या कष्ट है आपको, तब वे बोलती हैं, कोई प्राणी बंधन में पड़ा अति दुख पाए नाथ, उस राज्य में सुख शांति कैसी रह सकती है नाथ। अब शांति की बात कर रहे हैं। महाराज कोई प्राणी तड़प रहा हो, वो भी पंच इंद्री संगी नहीं, वो भी कोई बड़ा हो, उस राज्य में ही महाराज शांति का स्थान कैसे मिल सकता है। जब शांति नहीं मिलेगी, जहां हिंसा नहीं होगा, वहां पर हे महाराज हमें शांति कहां से मिल सकती है। और राजन श्रेष्ठ कार्य करते हुए उदय की चिंता ना ज्ञानी करते हैं, सती वृषभ सेना की मंगल। कोई व्यंग नहीं किया है भैया, कोई दुर्घटना भी घट जाए तो ज्ञान से समाधान लो। क्या बोलो, कहानी हो पाए पूरी ना हो पाए, लेकिन शिक्षाएं तो ले लो। हमेशा किसके साथ विचार करो, कसाई के साथ उल्टी सीधी बोलोगे, इसलिए ज्ञान के साथ समाधान लो। और क्या बोली है कि हे स्वामी अच्छे काम करती हुई कभी उदय की चिंता नहीं कर। देखो कितना उसने विवेक लगाया कि इन्होंने यही सोचा होगा कि उपद्रव करेगा, लेकिन अपने अच्छे काम करो, हम तो क्षमा ही करो, सामने वाला जो करे ते कहे, भले ही वो जो कहने लगे कछु नहीं, जरा में क्षमा मांगने लगते हैं, कायर हैं वे तो। अभी क्षमा करो भैया क्षमा करो, ऐसा करने लगेंगे। अब इस बार हम गुस्सा ही रखेंगे, क्षमा मांगेंगे नहीं, ऐसा मत करना। तुम तो हमेशा योग्य व्यवहार ही रखो। बहुत से कहते हैं अपन क्षमा मांग लेते हैं, अपन सरल रहते हैं, तो उसका लोग दुरुपयोग करते हैं। अब ऐसे देखो बिल्कुल सरल मत रहो, ऐसे मत बनो विनयवान कि लोग दुरुपयोग करें। अरे कोई हमारा दुरुपयोग करने वाला नहीं है, जो हमारा उदय है वो ये कार्य करेगा। और क्या बोलते हैं, हे नाथ क्षमा से बढ़कर शत्रु के लिए कोई दंड नहीं होता।
हैं? क्षमा शत्रु का ही नहीं, बोलो क्षमा से क्या होगा? क्षमा से तो शत्रुता का भी अंत हो जाएगा, और क्रोध से तो शत्रु का भी नाश नहीं होता है। ये कह कर के हितकारक वचन कहे इसने, एक बार नहीं कहा कि आपने पृथ्वी चंद नहीं छोड़ा, और वो भी विनय से कहे हैं। राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि वृषभ सेना, वैसे मैं बहुत बड़ा अपराधी था, तुमने एक बार ये नहीं दोहराया। क्या नहीं दोहराया? क्यों स्वामी? पिताजी को क्या वचन दिए थे आपने? पहले आप ये कहो, भोजन भोजन तो बाद में होगा। आपने, आपकी भाषा में कहे तो पापा को क्या वचन दिया था आपने? का शर्त थी अपनी? बोलो ऐसी बोलते कि ऐसी, क्या आपने, हमने कहा था ना कि हम जहाँ एक चिंटी भी रहती है पीड़ित हम भोजन नहीं कर पाते, और तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करो। एक शब्द नहीं लिखा, हमने नहीं लिखी, ये कथा पुराण में लिखी है, वहां से उतारी, वही की वही शब्द हैं। हम ये सोचने लगे क्या बात पूरी रख दी, और वो भी विनय से। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, कहने लगा कि मैं तो सोच रहा था कि न जाने क्या कहेंगे, क्योंकि मैंने तो बहुत बड़ा अपराध किया। तत्काल ही बोला, देरी मत लगाओ, इसी समय कह दो महारानी की कृपा से तुमको हम इसी समय बंधन से मुक्त करते हैं, देर मत लगाओ। वैसे हम उसका चिट्ठा देखते, फिर वो करते, जेलर ऐसे छोड़ा छोड़ा, फिर उससे प्रतिज्ञा दिलवाते कि अब दोबारा तुम ऐसे काम, जब ये कह रही हैं कि अच्छे काम करते हुए, क्षमा करते हुए डरो मती, तो बिल्कुल इसी समय छोड़ दो। वो छोड़ा है, तैसे ही दौड़ करके वो राजा के पास आया, सेना में नहीं गया, और तत्क्षण पति के चरणों में झुक गया भाई, माता कह के रानी के भी चरण नमो सुखदा। ये माता तेरी कृपा से आज हम बंधन से मुक्त हो गए, बंधन से छुड़ाया माँ तुमके, हाँ तुमरे हम ऋणी वर्तते हैं, सती वृषभ सेना की मंगल। ज्यों शुद्धात्म की महिमा दिखा, जिन वाणी बंधन से छुड़ाए, अवधि पृष्ठ में भाव दिखा, सब दुखों को नसाए, उपकारी ओ भव्य महिमा, जिन वाणी की गाते हैं, तीव्र शव सेना की मंगल। सुनो जी मंगल जैनपुरा। जैसे जिनवाणी के चरणों में जाकर के नमन करते हैं कि माता जिनवाणी आपने ही हमको बंधन से छुड़ाया है, ऐसे ही पृथ्वी चंद किसकी महिमा गा रहा था? वृषभ सेना की। तो वृषभ सेना बोली है कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो परम पूज्य जैन शासन का है, और कृपा है सो स्वामी की है। अतः आज के बाद कोई ऐसा मत कार्य मत करना कि मैंने जो अहिंसा धर्म को पालन किया उसको लजाओ तुम, और स्वामी की आज्ञा का पालन करना। आज्ञा चरणों में शीश रखा राजा ने, और कहता है कि हे राजन, हे महाराज, इस दास के लिए जो भी आज्ञा हो सो प्रदान करो, राज्य बाद में ग्रहण करेंगे, आपका काम पहले करेंगे, इसलिए मुझे सेवा लायक कुछ काम बताओ तब मैं राज्य में जाऊंगा। तो राजा बोलता, भाई सेवा क्या बताएं तुमको? राजा तो समझ रहा था क्रूर है, और वो तो कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा राज्य, मैं तो आपकी सेवक बन कर रहूंगा, आप जो कहोगे ते करूंगा, मेरे नौकर लोग सेवा करते ऐसी सेवा करूंगा, मुझे नहीं चाहिए बनारस का राज। तो राजा बोलते, भाई तेरे से झाड़ू थोड़ी लगवाना है हमको, तो सुन, अगर तुझे सेवा के लायक काम बताएं तो। राजा के पास कुछ काम है तो बोलो। हाँ भाई साहब को पता है, देखो कौन
हाँ, जो राजा उद्दंडता कर रहा है, अब वो उसको बस में तो कर नहीं पाते थे। तो बोले एक काम करो, अगर तुम्हारे लायक ये काम नहीं बताएंगे हम, ये तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम्हारी भाव नहीं है, वैसे हम तो निरपेक्ष होकर तुम्हें छोड़ रहे थे, अगर फिर भी तुम कहते हो तो का घन पिंगल को बस में करके लाओ। किसको? उसको हम राजन, घन पिंगल तो काय का है, घन पिंगल का पूरा राज्य आ जाए। बोले राज्य तो मेरे सामने भी आ जाए, सेना आ जाए, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वो न जाने क्या करता है कि मैं पहुंच ही नहीं पाता हूँ उस तक। कौन सा मंत्र तंत्र जानता है वो, क्या हमारी तो पूरी सेना ही बीमार हो जाती। कि बोले महाराज देखो, कल तुम्हारे यहाँ घन पिंगल यहाँ खड़ा होगा, और क्या था, वे दोनों हिल मिल के काम करते, एक पकड़ा गया था। काम तो दोनों के चाल एक ही थी ना, तो बाकी वो सब जानता था कि ये क्या करता है। तो जैसे ही इसने, महाराज मुझे कोई सेना की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बनारस की सेना ही लेकर के जा रहा हूं, मैं आपकी सेवा करने के लिए। थोड़ी सी सेना ली और उसको पता चला, पृथ्वी चंद मम भेद लखे, चाल ना चलेगी भा उस। पृथ्वी चंद मम भेद लखो, चाल ना चले वहां पर भाई, उसके द्वारा मैं तो नष्ट हो गया हूँ भाई। मेरी सब सेना जानता है, मेरी पूरी ताकत जानता है, मैं क्या करता हूँ ये भी वो जानता है। उसके सामने मेरी चलने वाली नहीं है। सेना बोले चलो पृथ्वी चंद। अरे पृथ्वी चंद आ रहा है, बोले तो बड़ा बुरा हो गया है। ज्यों समकित पात फिर सोचे ने प्र उग्र सैन का, सेवक हुआ दिखाते हैं, सती वृषभ सेना की मंगल कथा। जैसे सब कर्म कांपने लगते हैं कि ये सम्यक दर्शन प्राप्त इसने कर लिया, अब सम्यक के सामने हमारी चाल चलने वाली नहीं है। सो आकर के पूरे कर्म जीव राजा के चरणों में सेवक बन जाते हैं कि अब हम कछु करने वाले नहीं हैं। वो राजा आया और राजा ने आकर के, वो पृथ्वी चंद पहुंचा, तैयारी कर रहा है, उसके पहले तो उसने कुछ भेंटें ली और कहाँ चल दिया, पृथ्वी चंद के बाहर नहीं जा रहा। हाँ, चरणों में कहाँ पहुंच गया, जिसने भेजा था। वृषभ सेना की जो सम भय जानता है, सीधे ही कहाँ पहुंचा है, कहाँ, वहाँ मधु राजा उग्रसेन के दरबार में, कि ये महाराज से मुझे मिलना है, मैं सेवक। सब लोग कह रहे हैं, डरा रहे सब लोग, किससे किससे, घन पिंगल से। और घन पिंगल पैरों में कुछ नहीं पहरे और सिर पर कुछ रखे टोकरो, और राजा के दरबार में वो भेंट लेकर के चला जा रहा है। ए महाराज मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरे से अपराध भया। राजा पृथ्वी उग्रसेन विचार करते हैं, अभी तो पृथ्वी चंद को छोड़े हुए 2-3 घंटा भी नहीं हुए हैं, यानी पृथ्वी चंद का तो नाम सुनते ही ये आकर के खड़ा हो गया। हो, मैं कैसा मूड कि मेरे घर में ऐसी शिक्षा देने वाली, जिन धर्म परायण अहिंसा व्रत की पालक नारी, और मैं व्यर्थ में ही विकल्पों में पड़ा रहा, आज तक ये संकट सहता रहा, तो उसका कारण था पृथ्वी चंद को मैंने बंधन में रखा। ये तरीका मित्रता का पहले ही अपना लेता तो आज मेरी ये दशा नहीं होती। बड़ा प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न होकर के उसने क्या क्या किया, वृषभ सेना की सीख से मैंने अवसर है पायो, इतने बड़े शत्रु को चरणों माही पायो।
धर्म का फल उत्तम ही होता प्रत्यक्ष लगते हैं। सती वृषभ सेना की मंगल कथा सुना। क्या किया, वो राजा के दरबार में पहुंचा है और उसी समय एक राजा ने प्रसन्न होकर रत्नमयी 2 कंबल भेंट किए थे। किनको? उग्रसेन राजा के दरबार में 2 कंबल लेकर के आया। मैं तो कथा कथा वाँचता हूँ जल्दी से, तो सब पूरी हो जाए। अब तो मैं सिद्धांतों के साथ चलूंगा तो फिर तो ये पूरा 1 दिन और लग जाएगा। कथा कथा सुना दे दूँ, सुना दूँ क्यों भैया? हाँ, कथा कथा पूरी करने का प्रयास करता हूँ, नहीं तो फिर अधूरी छूट जाएगी। हाँ, क्या होता है, जैसे ही ये दरबार में पहुंचा है और दरबार में पहुंचने के बाद में उसी समय एक दूसरे राजा का के यहाँ से 2 कंबल आए थे रत्न के, काय के बड़े सुंदर सुंदर कंबल आए थे। तो दोनों राजा को आकर के भेंट दिए और ये पहुंचा है, महाराज मेरे से अपराध हुआ, मेरे से अपराध हुआ। वो चरणों में गिर रहा है। तो वृषभ सेना की सीख याद आई कि कभी शत्रु को दंड मत दो, क्षमा से बढ़कर कोई दंड नहीं होता है। तो भाई उग्रसेन बोला, दंड तो बहुत बड़ा देना है तुमको, क्योंकि तुमने क्या किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है। तो बोले, महाराज आप 2 दंड मैं लेने तैयार हूं। तो वो डर तो रहा था कि ना जाने अब तलवार चला दे, क्या कर दे। कहते कि इधर आओ मेरे पास में। किसके पास बुला रहा है राजा? अपने पास। वो कांपता कांपता हुआ गया है। तो उसने उठाया एक रत्न कंबल और उसको उड़ा करके कहा, आज से ये हमारे राज के राजाओं के दरबार के एक प्रमुख राजाओं में इनका नाम रखा जाता है। हमारे राजाओं में ये पहले राजा रहेंगे, युद्ध के लिए विशिष्ट स्थान इनको दिया जाता है। ऐसे उनको राजाओं का राजा बना करके उस घनपिंगल का सम्मान किया और एक रत्न का कंबल उड़ा दिया। किसको? अरे वो तो बड़ा खुश हुआ कि मैं तो समझ रहा था दंड मिलेगा मुझे, और कहा हमें तुम्हारा कोई राज्य नहीं चाहिए, अपना राज्य संभालो, बस ये उपद्रवी काम बंद करो। हैं? और बड़ा खुश होता हुआ चला गया। और एक रत्न कंबल था दूसरा। बोले ये सब काम वृषभ सेना की शिक्षा से हुआ, जो आज इतने बड़े शत्रु को मैंने अपने चरणों में पाया। तो महारानी वृषभ सेना के पास गए और दूसरा कंबल दे दिया। अब क्या होता है, उसने जाकर के कहा कि ये बड़ी अद्भुतता है। राजा कह रहे थे कि आज तुम दोनों को प्राण दान देने वाली वृषभ सेना है। तो महाराजा की महारानी वृषभ सेना धन्य है। ऐसा घनपिंगल भी कीर्तन गा रहा, इधर पृथ्वीचंद की स्त्री भी कीर्तन गा रही। तो घनपिंगल की जो स्त्री थी उसको विकल्प बना के मैं महारानी के दर्शन करके आऊंगी। कौन सी महारानी? तो उसने घनपिंगल का जो उसने कहा उनके पास भी एक कंबल है, तो मैं भी अपना कंबल ओढ़ करके जाऊंगी। ये कंबल कंबल जैसे कंबल नहीं थे जो गर्मी में काले काले ओढ़ लेते, वे रत्नों के कंबल थे। मतलब बड़े चमक, दूर से ही कोई को लगे अद्भुत अद्भुत। मेरे को कंबल नाम भले, लेकिन बच्चे कल्पना कर रहे हो कि कंबल हो जी ओढ़ के तो हम कहूँ ना जाए है। हाँ ये वावे ओढ़े अबे फिर के कंबल उनके जैसे हो गया, अपन थोड़ी कुछ उसकी वो कर सकते। तो ओढ़ा और महारानी वृषभ सेना से मिलने के लिए गई। अब वृषभ सेना से मिलने गई तो वहां भी एक कंबल रखा था। किसका? और लगभग एक से थे। सो गलती से जल्दी जल्दी कछु काम नहीं करना चाहिए, हमारे पंडित जी साहब कहते। हाँ जी, जल्दी को काम बड़ा शैतानी का होता है, तो बड़े सोच समझ के करो। जल्दी जल्दी करे, वही टाइम पे हमारी ट्रेन, उसी समय हमने जमाना शुरू किया तो इनकी चीज़ हमने रख दी, हमारी चीज़ इनके में चली गई, क्या न जाने कहाँ सी कौन सी चली गई। इसलिए हम एक दिन पहले से ही उपयोग लगाना शुरू कर दो, भैया ये कौन की चीज़ है, इसको कहाँ पहुँचाना है, इसको कहाँ करना है। नहीं वाके बाद में पता चला कि बर्तन कहाँ है, पंडित जी हमने तुम्हें बर्तन दो तो वो कहाँ गाओ, तो ऐसा कोई कहता नहीं है।
लेकिन कभी एक साल बाद ही को भी ऐसा हो सके पंडित जी, अब तुम्हें क्या बताए, तुम तो चले गए, वे बर्तन न जाने कितने चले गए। अब हमने ने बुलाए कि भैया इनके बर्तन दे दो, तो वे बोले एक काम करो, बाजार से हम तुम्हें दूसरा, हमें दूसरों नहीं चाहिए, हमें वो ही गिलास चाहिए। अब बताओ क्या करें। तो इसलिए भैया जाको ताको मेरे दूसरे लोग पंडित जी अब विकल्प मत करो, वो तो जिसका है वो ले जाएगा। मैं ले जाएगा ले जाएगा नहीं, ये काम करो जाको वो भाई दे दो था, हमारी टेंशन खत्म। तो क्या किया कि वो जो कंबल था उसको तो छोड़ा किसने, वो घन पिंगल की रानी ने, और वृषभ सेना का कंबल ओढ़ आई और वो वहां छोड़ आई। अब इधर वो घन पिंगल को लगा कि महाराज कहेंगे कि मेरी भेंट को ओढ़ के नहीं आए, तो वो ओढ़ करके राज दरबार चला गया। अब वो कंबल किसका था? हाँ, अब वो कंबल वृषभ सेना का जो कंबल था, घन पिंगल का। फिर भाई कंबल ओढ़ घन पिंगल आयो दरबार, आयो है दरबार, देख के कंबल रानी का निपति गर जो दुखकार, मेरी नजर से दूर हो जा, क्रोधित होते कहते हैं, सती वृषभ सेना की मंगल। और राजा ने कुछ नहीं, ए दुष्ट, बोले ये वृषभ सेना की अंतर कक्ष में रखा हुआ कंबल और इसके पास में कहां से आ गया? क्या यह महारानी के महल तक जाता है? और ये पृथ्वी चंद का मित्र है, तभी पृथ्वी चंद के नाम सुनते ये छूट के आ गया। और पृथ्वी चंद को वृषभ सेना ने विशेष रूप से छुड़वाया है। अब समझ लो क्या चलने लगा। एक दुर्विचार पूरी सफाई कर देता है। हाँ, अच्छी अच्छी बातें अभी उल्टी उल्टी रूप में याद आने लगती है कि हाँ, काय का धर्म। अब मुझे समझ में आया कि उसने सीधे सीधे बात कर नहीं करी, बड़े स्नेह से बात करी थी। मतलब बेई बातों की क्या हो रही थी पहले? प्रशंसा। और वो एक दिमाग में आ गया। ये कौन सा आ गया? बोलो जल्दी से, कहानी में से बोल दो। ये कहां से आने लगे? ये उपद्रव कहां से आने लगे? कचड़ा। अभी तक वो सदी चल रही थी, अब क्या आ गई? कचड़ा आ गया। बेटा ये मत सोचा करो कि इतने दिनों से हमारा अच्छो अच्छो चल रहा हो, जे कहां से आ गया, जे कहां से आ गए। दो कर्म बांधे थे, कौन से? विराधना और आराधना। वो कचड़ा का थोड़ा वो जो कचड़ा बचा है वो आ गया, वो सा कचड़ा तो साफ हो गया था, लेकिन अब जो कचड़ा बचा है वो आ गया। इसलिए भैया कर्मों से बचना। कल की कहानी में समझ में आ गया ये कचड़ा कहां से आ गया। हाँ, फिर क्या होता है? वो जैसे ही क्रोधित होते हुए वृषभ सेना के वहां गए तो वहां देखा तो उल्टा। क्या? घन पिंगल का कंबल, ओ इसका कंबल वहां, उसका कंबल यहां। अब तो बस जितना जो कुछ था, ध्यान रखना, कसायों में लिया गया निर्णय पश्चाताप का कारण होता है। कसायों की उत्पत्ति अविवेक में होती है और इनका अंत पश्चाताप है। तत्काल ही क्रोधित हुआ और कहता है, हैं? ये शील रहित है, दुष्टा है, इसको तो धर्म कुछ है ही नहीं है, धर्म का मूल तो शील है, ये क्या जाने। तत्काल इसको बंधन में डालो और मेरी नजरों से दूर ले जाओ। देखो अभी सब जय जय करते, निपति था सेवक, उदय बदलते देर न लागी, समझो अरे भवेक। अतः ये विश्वास के लायक नाही, गुरुवर कहते हैं,
सती वृषभ सेना की मंगल। हे नाथ, कहा इसको मृत्यु दंड दो और पकड़ के ले जाओ और मगरमच्छ से भरे हुए तालाब में फेंक दो, क्योंकि ये उल्टा है। तब वृषभ सेना कहती, स्वामी आपको जो दंड देना होते दे लो। उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्रोध क्यों है। सोचा ये उदय बदल गया है। आज से बचपन से लेकर अभी तक जय 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 सुनिए, और अब धिक धिक हो रही है वहां। इसलिए भैया ये उदयों को कुछ भरोसा नहीं है। बोले कोई बात नहीं, उदय बदल गया है, हमें कोई विकल्प, परंतु मेरे धर्म को उल्टा मत बोलो। आप कह रहे हो पकड़ के फेंको, जिस भी तालाब में तुम मुझे डालना चाहते हो मैं ही खुद ही अपनी साक्षी से मैं कूद जाऊंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं उल्टा हूं, तो क्या क्या किया, लेकर के उस मगरमच्छ से भरे हुए तालाब के निकट ले गए हैं, और वहां जा करके पंच परमेष्टि का स्मरण करके सती ने ही वचन कहे हैं, यदि स्वप्न में भी सील में कहीं दोष हो लागा हो, तो डूब जाऊंगे समाई मृत्यु आकर के गहो। यदि सील निरे दोष है तो उसकी महिमा चाहते हैं, सती वृषभ सेना की मंगल। इतना कह कूदने लगी, प्रजा ने हाहाकार किया, हे राजन दंड न दो ऐसा, ये महासती यहाँ। निपति क्रोध बस कुछ भी नहीं कह पाते हैं, सती वृषभ सेना की मंगल। प्रजा हाहाकार कर रही है कि महापवित्र आत्मा ऐसा कार्य नहीं कर सकती है राजन। कुछ लोग कह रहे हैं भैया न जाने क्या हो गया, और इधर तत्काल ही सती ने प्रतिज्ञा करी और कूद पड़ी, क्या होगा अगली साल। जैसे ही वे कूदी है, अब अगली साल के लिए नहीं, बहुत से बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वे हमारे पास ही जाते। और कई एक बार तो गाड़ी में बैठ के जा रहे थे, एक अम्मा जी आ गई, ये पंडित जी इधर आओ, कहा वो कहानी को कहा वाओ आप पहले हमें जी सुना के जाओ। अरे अम्मा जी अब सुना के कुछ आ रहे 1-2 महीने बाद, कि नहीं नहीं वो संक्षेप में तो आप हमें सुना के ही जाओ, हम तो साल भर सोचते रहेंगे, वो आकाश में ही लटकी है। अब वो मैं अचानक ज्यादा पड़ा और अब चले गए, अभी पता नहीं था वो कहानी छोड़ कर, इसलिए हम पूरी कर रहे हैं, नहीं कहेंगे वो कहा उनको। तो क्या होता है, जैसे ये कूदी है, सती अकंप थी और देवों का आसन कंपायमान हुआ, कि इसका यदि सील की प्रसिद्धि नहीं भई तो फिर कौन धर्म को धारण करेगा। जैसे ही वो कूदी है उस जल में, देवों के आसन उठ हिले, जल के ऊपर आकर बैठ गए। तुम तो धर्म में बैठे रहो, स्वयं धर्मात्मा तुम्हारी रक्षा करेंगे। गिरते ही सती के कमाल की रचना करते भय, बेटा सती को चवर ढोरते अरे दिखाते हैं, सती वृषभ सेना की मंगल। और ऊपर बिठाया और कमलों की रचना और चवर ढोरने लगे। महासती वृषभ सेना की, परम पूज्य जैन धर्म की जयकार जब लगने लगे हैं, तो राजा कह रहा ये बड़ा मेरे से अपराध हो गया। और इधर क्या होता है, घन पिंगल की जो रानी थी उसने देखा कि स्वामी ये कंबल अपनों नहीं है, बोले हाँ कि ये तो उस महारानी का है। ओ यही बात भई, ये तो वो दौड़ी दौड़ी
वो राजा के पास आई और जाके कहीं महाराज ये क्या कर डाला आपने? कि क्या कर डाला, ये तो सिंहासन। हाँ महाराज, ये मैं महारानी जी से मिलने गई थी, स्वामी नहीं गए। कौन गई थी? और ये मेरी गलती वही थी, मैं गलती से जल्दी मत करूँ करे कोई काम। हाँ अंडे जी कहते जल्दी को काम शैतानी को होता है। हाँ बड़ी विवेक से करो, अच्छे से करो। वो महाराज में गलती से वो छोड़ आई हो, मैंने कछु विचार नहीं करा। राजा पश्चाताप करने लगा। वाक्यात करो, कसायों में लिया गया निर्णय। इसलिए कभी कसायों में मत सोचो हम एक करेंगे ही नहीं, हम आएंगे ही नहीं, हम शकल ही नहीं देखेंगे, हम हाथ ही नहीं लगाएंगे, कभी मत करना। फिर बाद में वो कसाई तो चली जाती है, फिर सोचते हैं कोई कह दे हाथ लगा दे तो हम लगा लें। अब हमने तो कह दी कि हाथ नहीं लगा के, और अब तो सब अभाव बंद हो रहा, भाई गलती है थी। लेकिन अब थोड़ी सी कोई कह दे भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो कह दू करे आ जाओ कछु नहीं जा रहा भैया। कई लोग होते वे आगे पीछे से बाहर, भैया अरे वाह नन्हे आप आया करो। कभी मत कहो काय अब कैसे आ गए। हाँ जी बड़ी आफत होते। हमने ये देखा है कि भाई साहब आपने देखो माहौल, और वो ही आकर बैठे है तो सब एक दूसरे देख रहे कर रहे हैं। हमने कहा भाई साहब को दरब दो, बिठाओ, आओ भाई साहब बैठो, और वे बस पूजा वाने लगे। जो व्यक्ति को ऐसा हो रहा है और वो ही आकर कुछ नहीं, एक बात मत कहो उससे, कोई बात नहीं है। बोलता कहे अरे ठीक है जो कछु होने थी, पर्याय गई वो जब पर्याय को जैसी आनी थी विकल्प छोड़ो, बिल्कुल सहज भाव से। और जैसे ही वो राजा ने जय जयकार देखा और उधर वो सत्ता आई गई, इधर जय जयकार देव कर रहे हैं, तब क्या होता है, आकर के राजा हाथ जोड़ के कहने लगा मेरे से अपराध हुआ, महलों में चढ़ो, देख लिया संसार। वाह ये तो भाई दी भावना ना। कुछ ही दिन तो हुए थे विवाह के, खुल गया रहस्य मुक्ति मार्ग का। नहीं अब विश्वास रहा, पुण्य उदय भी अब विश्वास के लायक नहीं रहा। इसमें अटक कर व्यर्थ ही निज अहित करते हैं, सती वृषभ सेना की मंगल। हो विरक्त श्री गुरु चरणों में पहुंची सुखदाई, पूर्व भव की कथा मुनिवर से जानी है भाई। पूरी प्रजा पहुंची हो विरक्त होकर, महारानी वृषभ सेना और अनेक लोग विरक्त होकर पहुंचे मुनिराज के चरणों में। तो सबसे पहले महाराज के चरणों में उपदेश सुना और कहा महाराज ये क्या था मेरे जीवन में कि बचपन से ही मेरी ऐसी दशा, और एकदम जो उदय आया तब महाराज ने पूरी पूर्व भव की कथा सुनाई थी, नागश्री के भव की, कि पहले तुमने कचरा डाला था, बाद में औषधि दान दिया था, ताका फल वो भोग रही थी और आज कचड़े का फल आ गया। और सुनो तुमने मुनिराज के ऊपर कचरा डाला, उसके ऊपर तुम्हारे ऊपर कचरा डाला सील के ऊपर, और मुनिराज का कचरा हटाया राजा ने, और तुमने क्षमा मांगी तो तुम्हारा भी सील की प्रसिद्धि भई, और राजा ने जैसे जीव प्रणाम करता है वैसा ही परिणमन होता है। देखो बेटा एक 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 प्रतिमानुग की कथा में कर्णानुग भी सिखा रही है, परिणाम का फल भी सिखा रही है। कोरी कथाएं मत माना करो इन्हें, समझ में आया। और उसके बाद में दिया ओ सदीदान ताका फल तुमने देखा, मुनितन पर कूड़ा डाला ताका फल कलंक लगा, पुनः प्रायश्चित का फल ये चमत्कार दिखाते हैं, सती वृषभ सेना की मंगल। और उपदेश सुन करके गणनी निकट जा। कहाँ गई हैं महाराज जी? नहीं देते थे दीक्षाएं, गणनियों का संग होता था, फिर वे गणनी माता जी के पास में गई हैं, गौर अनेक सतियां उनके साथ थीं। गणनी निकट जा आरिका दीक्षाधारी सुखकार,
भाव सुवासो सो न्यारो ज्ञाए ज्ञाय के अविकार सल्ले के न पूर्वक दे एक तज सुर पदवी में बरते रे। सुनो जी मंगल जैन पुराण। इस प्रकार आराधना और विराधना का फल अपन ने इस कथा से जाना। ऐसी अपन ने शिक्षाएं ली। ये सब शिक्षा परम पूज्य जैन शासन की है, जिन गुरुओं की हैं, उत्तम वचन उन्हीं के हैं और मेरे उपकारी जिनने इस हृदय को विशुद्ध बनाया है, जिनकी मंगल वाणी और जीवन उनकी संगति के प्रताप से ही ये कथाएं भी पढ़ते हैं, उनमें ऐसा अध्यात्म दिखाई देता है। ऐसे श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी रविंद्र जी आत्मन, जो कुछ अच्छा है सो उन्हीं का है। कोई त्रुटियां हो सकती हैं तो मेरी हो सकती हैं। आप सब उनका मंगल मंगल प्रमाणिक साहित्य आ रहा है, उसका पठन करें, पंडित जी की वाणी का श्रवण करें। एक महापुरुष अपने बीच में विराजमान हैं, उनका यथा योग्य लाभ लें और धर्म प्रभावना में लगें। आप लोगों ने खूब लाभ लिया, भगवान के शासन की सेवा का अवसर हमें दिया, उसके लिए ये परम पूज्य जैन शासन की प्रभावना ये हुई। सो सब भगवंतों के शासन का ही प्रताप है। ओम नमः।